हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स, जिसका चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें बतलाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, यानी उसका जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दे रखा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो पार्ट होता है, यानी न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में होती है, वो किस तरीके से सॉल्व होता है उसको एक रफ आइडिया पहले मैं देता हूं। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़नी है, यानी न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसको पढ़नी है। पढ़ने के बाद उसके गिवन वैल्यू को लिखनी है, फिर उस पॉइंट पे पहुंचना है कि क्या फाइंड करना है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो समझिए 50% उस न्यूमेरिकल को कवर कर चुके हैं, यानी बना चुके हैं। फिर अब आता है लास्ट स्टेज की कौन सा फार्मूला लगानी। ठीक है, जब फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगी। यानी सबसे पहले सवाल का जो सॉल्यूशन है वो सवाल को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो देखते हैं बारी बारी से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसके गिवन वैल्यू को रखेंगे। तो यहां पे सवाल फर्स्ट में आता है, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, यानी एक सर्कुलर कॉइल है, ये समझ लें सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको पहले लिख लेते हैं। ये कितना है? तो 100 है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी 8.0 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो रेडियस है ये दे रखा है आर, स्मॉल आर, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में लिखूं तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। कैरीज ए करेंट ऑफ 0.40 एम्पियर, यानी आई इज इक्वल टू लिखूंगा तो 0.4 एम्पियर लिखूंगा। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। तो यहां से अब लिखूंगा B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2R। 2R होता है किससे? सर्कुलर से। क्योंकि देखिए इसको बोला है फाइंड करने के लिए, क्योंकि B अननोन है तो B इज इक्वल टू व्हाट लगा दिया। व्हाट लगाने के बाद इसकी फॉर्मूला क्या होगी वो लिख दी, इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करनी। तो यहां से आएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 100, 100 मतलब 10⁻² इंटू आई 0.4, 0.4 बाई 2R, यानी 2 इंटू आर की वैल्यू दीजिए, आर की वैल्यू है 8 इंटू कितना, 10⁻² है -2। हो गया ऐसा। अब ऐसा करता हूं, यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो ये 10 आएगा। 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4 16। होगा ऐसा। अब देखिए पाई रहेगा, पाई की वैल्यू लिखूंगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7 है, +2 है तो -5 होगा, बाई 10⁻⁻1 होगा। ऊपर ले जाइए प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻, ये +1 जाएगा तो ये हो जाएगा -4। इतना टेस्ला आएगा। ये हो गया सवाल। अब देखो नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है ये देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 है, यानी एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ये लॉन्ग वायर हुआ, इस तरीके से लॉन्ग है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और आई की जो वैल्यू है वो दे रखा है 35 एम्पियर।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करनी है जो हमें मालूम नहीं, इसको फाइंड कर। क्या बोला है, एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी वायर से आर डिस्टेंस पे जाइए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। आर की वैल्यू दे रखा है यहां पे 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। हो गया सर। अब बारी बारी से देखो, यहां पे स्टेप लगानी है। लॉन्ग वायर रहेगा, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, तो यहां पर B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर हो, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर होगा। म्यू नोट दूंगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इंटू आई दीजिए, आई का वैल्यू कितना आएगा 35 आएगा। होगा ऐसा, 35 आएगा। ये 2 पाई होगा, इंटू स्मॉल आर दूंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू 0.2 हो, ठीक है, 2 पाई इंटू 0.2 हो जाएगा। अब यहां से जो वैल्यू है उसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटाइए, 10 ऊपर जाएगा। हो गया ऐसा। अब कट कीजिए, 2 इंटू 2 4, तो 4 हो जाएगा पाई और 4 पाई कैंसिल, और यहां से आएगा 35 10⁻+1 और -7, तो -6 टेस्ला, यानी बी की वैल्यू हो गई यहां पे, यानी 35 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हो, या तो यहां पे 3.5 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हो, तो इतना ही पे रहने दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब आता है नेक्स्ट में, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, यानी जो करंट दे रखा है उसको लिख लीजिए, तो I इज इक्वल टू 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब देखिए बात यहां पे ये है कि ये जो है से ऐसे डॉट डॉट और ये डॉट, इधर होगा नॉर्थ, साउथ होगा, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। यहां पे एक वायर लेनी, जो नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, तो इस तरीके से लॉन्ग वायर को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखे, बट इसमें जो करंट आई पास कर रही है नॉर्थ टू साउथ पास कर रही है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो नॉर्थ टू साउथ करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है ना, इस डायरेक्शन में। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बतलानी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, किधर की तरफ पॉइंट लेनी है, तो डिस्टेंस लेनी है r इज इक्वल टू 2.5 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट तो इधर है, यहां पर लेनी है पॉइंट r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मैंने ले लिया। अब यहां पर बात रही कि मैग्नीट्यूड पहले कितना होगा, इसके बाद डायरेक्शन देखिए। चलो, तो यहां पर b इज इक्वल टू होता है, क्योंकि b फाइंड करना है तो b की फॉर्मूला चाहिए, लॉन्ग वायर है r डिस्टेंस पर लेनी है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई का वैल्यू 50 लीजिए, 2 पाई लीजिए, आर लीजिए 2.5। हो गया ऐसा। अब इसमें डिस्कस कीजिए, पॉइंट हटा देता हूं, यहां से 10 चला जाएगा। अब क्या है सो देखो, हाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 2
से। तो ये हो गया 2 2 4 हो गया। इसके बाद 10 टू दी पावर -7 और ये है +1 पावर, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -6 टेस्ला आएगा, यानी बी की वैल्यू। इसको 4 माइक्रो टेस्ला भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रही मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन अब क्या करनी है इसका डायरेक्शन लेनी। तो डायरेक्शन कैसे लोगे, तो यहां पे देखिए मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल लगाए। क्या है, करंट डाउनवर्ड है, कर्ली जो फिंगर है, कर्ल फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो उधर से देखो बाहर आउटसाइड बता रहे हैं, आउटसाइड मतलब हॉरिजॉन्टल कोई वायर है तो आउटसाइड अपवर्ड, और डाउन इनसाइड यदि बोर्ड के इनसाइड रहेगा तो डाउनवर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो जाएगी। यहां पे डॉट दे देना होगा, इसका मतलब हो गया आउटवर्ड, यानी अपवर्ड बोलिएगा इसको, और में अपवर्ड, अपवर्ड्स, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते, ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, हॉरिजॉन्टल है, ओवरहेड ऊपर से जा रहा है इस तरीके से, ऐसे है ना, ऐसे भी ये इतना मतलब मेजर कर सकते हैं यहां पे। अब देखिए कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम, करंट कितना है बाबू 90 एम इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां पर सवाल यह है कि इधर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा, और वायर कैसे है ऐसे, इस तरीके से, और करंट जो है वो पास हो रही है 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो इधर पास हो रही है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर बोला गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। देखिए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेनी है इज इक्वल टू व्हाट, आर की वैल्यू लिखा है 1.5 मीटर। तो अब यहां से करनी क्या है, पहले दो टर्म यहां बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहां पर देखो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो। लॉन्ग वायर से केस क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, मैंने लगा दिया। अब यहां से म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई की वैल्यू दूंगा तो 90 दूंगा, बाई 2 पाई दूंगा, इंटू आर दूंगा, आर का वैल्यू 1.5, और यहां से पॉइंट हटा दूं तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो गया। इसके बाद इसको कैंसिल कर दो तो ये 6 हो जाएगा, हो गया ऐसा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो यहां पे 2 आ गया। अब ये 2 और 6 तो कितना आएगा 12 होगा, इनटू 10 टू दी पावर -7 और +1, तो 10 टू दी पावर -6 टेस्ला, किसकी वैल्यू आ गई, बी की। बट अब डायरेक्शन लेनी है, तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसे दूरी पे रखें, ठीक है, इधर की ओर साउथ है, तो नीचे बिल्लो, बिल्लो मतलब नीचे, नीचे लो। तो सपोज करता हूं कि करंट इधर जा रही है, फिंगर को मोड़ेंगे इधर ऐसे, ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग बिलो यानी डाउनवर्ड हम बोर्ड के अंदर ले, बोर्ड के अंदर ले, करंट इधर जा रही है, तो बोर्ड के तरफ उंगली रख के मोड़े तो नीचे, नीचे की ओर कौन बता रहा है, साउथ, यानी इसको लिखूंगा यहां पे साउथ, यानी किधर डायरेक्शन होगी, तो साउथ की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड भी मिला और यहां पे डायरेक्शन भी मिला।
चलता हूं अब आगे सवाल की ओर। देखिए, अब दे रखा है फिर सवाल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि किस केस में बात किया जा रहा है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि हमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा जा रहा है, यानी फोर्स पूछा जा रहा है, यानी F इज इक्वल टू व्हाट, पर यूनिट लेंथ, यानी वायर है जिसकी लेंथ कितना है, पर यूनिट लेंथ, यानी L की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, ठीक है, पर यूनिट ऑन ए वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 8 एम्पियर, और उससे जो करंट पास हो रही है वो कितना पास हो रही है, 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी थीटा की बात की जा रही है तो 30 डिग्री, विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कितना दे रखा है, 0.15 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर बात ये रहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू बतानी है, तो यहां पर F इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट होता है ILB साइन थीटा, ठीक है, या तो यही वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ लेंथ के डायरेक्शन, यानी लेंथ का डायरेक्शन उधर लेते हैं जिधर करंट होती है, जो कि I इंटू एल क्रॉस बी होता है, तो एल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी लेंथ के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो है से एल क्रॉस बी जिधर दिखाएगा उधर ही दिखाएगा। तो यहां पर तो बोला है मैग्नीट्यूड निकाली, तो आई की वैल्यू जो आएगी वो तो 8 है, इंटू एल की वैल्यू तो आपको 1 लेनी, बी की वैल्यू 0.15 लेनी है, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री जब रखोगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल आउट करने का प्रोसेस लगाइए, तो ये 2 जब जो है से कट करेगा तो ये 4 होगा, मल्टीपल करोगे 0.60 न्यूटन, या तो 0.6 न्यूटन ही सिर्फ बोल सकते हो, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है, ये 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कैरिंग करंट दे रखा है 10 एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू हो गया यहां पे 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इनसाइड ये सोलेनोइड, सोलेनोइड के इनसाइड इसको रखा गया है, वो भी परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी ये देखें सेम इस तरीके से, ये क्या है, सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड के इनसाइड एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखे, ठीक है। तो जैसे इस लेंथ को परपेंडिकुलरली रखे हैं एक्सिस के, तो पता होनी चाहिए कि सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ है, यानी लेंथ और फील्ड 90 डिग्री पे हो गए, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर यह बात बोला गया, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू 0.27 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, यानी फोर्स पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल, वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालनी, यानी F इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक कंसेप्ट लगाइए, F इज इक्वल टू आ जाएगा ILB साइन थीटा आएगा, I की वैल्यू दीजिए तो 10 दीजिएगा, L की वैल्यू दीजिए
तो 3 इंटू 10⁻⁻² दीजिएगा, ये हो गया IL, ठीक है। और B दीजिए, B की वैल्यू यहां पे दीजिएगा 0.27। और कुछ है? हाँ है ना, 90 डिग्री रखना है, साइन 90 रखोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां से इन दोनों को मल्टीपल कीजिए और ये आ जाएगा 0.81, ठीक, इंटू 10⁻, यहां से क्या आएगा, एक जीरो को समाप्त करेगा, -1, इतना न्यूटन है। या तो इसी को लिख सकते हो 8.1 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। ये चीजें मैंने दे दिया। अब यहां पे आता है टू लॉन्ग पैरेलल वायर, सॉरी, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents of 8 ampere 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter। तो यहां पर दो वायर दे रखा है और एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल है और लॉन्ग है। इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। दोनों की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R है। देखिए यही दे रखा है, सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम में। तो गिवन वैल्यू I1 हुआ 8 एम्पियर और I2 हुआ यहां पर 5 है, ठीक है। सेपरेट कितना पे है, डिस्टेंस है R इज इक्वल टू, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी वायर ए लीजिए और उसका सेक्शन ये वाला यही लीजिए, जिसकी लेंथ L इज इक्वल टू दे रखा है यहां पर 10 सेंटीमीटर, यानी इसको लिखूंगा तो 0.1 मीटर लिखूंगा, ऐसा है। अब क्या करनी है, फोर्स लगानी। फोर्स की जो फॉर्मूला होती है पैरेलल वायर की बिटवीन जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला यहां पे लगाना होगा। F इज इक्वल टू यहां पर आता है म्यू नोट I1 I2 बाई 2πr, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना नहीं, मुझे L लेंथ में निकालना है, तो L से मल्टीप्लाई कर म्यू नोट की वैल्यू दूंगा तो 4π इंटू 10⁻⁻7। I1 8 होगा, I2 5 होगा, L की वैल्यू 0.1 होगी और ये बाई में लोगे तो 2π इंटू R लोगे, R की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर चीजें हैं, सो कट करनी है इन दोनों, तो 2π 4π 2 आएगा, 4 है 8 है तो 2 होगा। हो गया ऐसा। अच्छा, तो पॉइंट है यहां से 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो देखिए, 2 इंटू 5 10 होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया ऐसा। अब क्या है, मतलब वैल्यू वो देखा जाए, 2 है और कोई है नहीं, और क्या है 10 पे पावर वाला है -7, ये प्लस माइनस में है, ऊपर लेकर जाइए प्लस में चला जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। एक चीज, दूसरी बात है कि इन दोनों में कैसा होगा, तो इन दोनों में ये आएगा अट्रैक्शन। इन दोनों में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां पे
अट्रैक्शन दे। तो ये हो गया अट्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, एक क्लोजली वुंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 मीटर होगा। हो गया ऐसा। हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स इच, यानी इसमें लेयर्स देखा जाए तो 5 है, और ईच लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स देखा जाए तो 400 है। तो एक लेयर लूंगा तो 400 हुआ, 5 लेयर लूंगा तो कितना टर्न होगा, तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 400, यानी 2000, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो गया टोटल नंबर। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड जितना है, डायमीटर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर उसका यूज होने वाला है नहीं। इफ द करेंट कैरिड इज एट एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दिया गया तो ये है 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो B इज इक्वल टू वट होगा ऐसा। तो यहां पे B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट एन आई, बेसिक फॉर्मूला है। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे म्यू नोट टोटल नंबर बाई लेंथ कर दो, ये नंबर ऑफ टर्न का कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि एल लेंथ में एन है तो वन लेंथ में कितना होगा, यूनिट लेंथ में एन बाई एल होगा और इनटू आई हो जाएगा। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, कैपिटल एन दीजिए तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू आई लीजिए, आई का वैल्यू आएगा 8, और बाई लेंथ ले लीजिए, एल ले लीजिए, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 0.8, यही तो होगा। अब यहां से क्या करता हूं, सो देखो, पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से कुछ चीजें हैं जो कैंसिल होगा, 8 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 इंटू 4 है तो 8 आएगा, पाई रखेंगे और 10 टू दी पावर अब लिखूंगा, तो +1 +3 तो +4 हो गया, -7 है तो -7 +4 -3, और इतना टेस्ला होगा। अब इसको चाहोगे तो लिख सकते हैं 8 इंटू पाई, पाई के जगह पे 3.14 लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है ए स्क्वायर क्वाइल, एक स्क्वायर क्वाइल है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, उसकी साइड जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर हो गया। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो 20 है, एंड कैरीज ए करेंट ऑफ 12 एम्पियर, यानी उसमें जो करंट पास हो रही है वो है 12 एम्पियर। द क्वाइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला, यानी थीटा दे रखा है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो B इज इक्वल टू दे रखा है 0.80, यानी 0.8 टेस्ला, यानी इस तरीके से
क्वाइल्ड वायर है, क्वाइल्ड वायर की जो फेस है इधर है, बट मैग्नेटिक फील्ड है जो इधर है, एंगल 30 डिग्री बना रखा है इस तरीके से। अब यहां पर पूछा गया आपसे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द क्वाइल, यानी क्वाइल पे कितना टॉर्क लगेगा यही निकाल लें। तो इसके लिए एरिया की जरूरत होती है, तो एरिया होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहां पे एन और आई रहने देता हूं, एरिया के जगह पे साइड स्क्वायर, और बी साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री देता। नंबर ऑफ टर्न लूंगा, तो नंबर ऑफ टर्न कितना होगा 20, आई होगा 12, तो 20 इंटू यहां पे दे दिया मैंने 12 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इंटू बी दे दीजिए, तो बी की वैल्यू आ जाएगा, बी की वैल्यू 0.8, बी की वैल्यू आ जाएगा 0.8, साइन 30 डिग्री आएगा 1/2। हो गया ऐसा। अब यहां से पॉइंट हटाइए तो 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाइए 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाइए 10 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो इन सब चीजों को तो मैंने किया, इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया। इसके बाद और कोई कटने वाला है तो उसको कट कर सकते हैं, जैसे 2 से, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब देखो 4 इंटू 2 तो 8 इंटू 12 96। ठीक है, अब यहां से 10 पे पावर 1 1 ऊपर चला जाएगा, 10 पे पावर माइनस, या नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई, इतना टॉर्क आया, इतना न्यूटन मीटर आया, यानी न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होती, ये आएगा 0.96 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आगे आता है टू मूविंग कॉइल मीटर्स। इसमें एक है जो M1 है और M2 है, हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, मतलब फर्स्ट जो मीटर्स हैं, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर यानी गैल्वेनोमीटर, R1 है, N1 है, A1 है, B1 है। इसके बाद R2 है जो सेकेंड है, उसके बाद ये पैरामीटर्स दे रखा है। अब यहां पर बोला गया द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर्स, यानी दोनों मीटर में जो स्प्रिंग लगा हुआ है उस स्प्रिंग की जो कांस्टेंट है वो सेम है, दोनों के लिए फिक्स है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, फर्स्ट में करंट सेंसिटिव, सेकेंड बी में वोल्टेज सेंसिटिव ऑफ M2 एंड M1, यानी M2 जो क्वाइल है या तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, सेकेंड वाला उसका करंट सेंसिटिविटी और फर्स्ट का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो क्या हो। तो सबसे पहले यहां ध्यान देने वाली बात है ये नंबर में कि जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो है क्या। करंट सेंसिटिविटी यदि पूछा जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई बाई आई से, और ये होता है एन ए बी बाई सी, ऐसा होता है करंट सेंसिटिविटी। तो यहां से फर्स्ट की जब बात करेंगे तो फाई बाई आई लूंगा, ये फर्स्ट का, तो ये होगा N1 A1 B1 और बाई C1, C1 मतलब C ही होगा। सेकेंड का लूंगा तो फाई बाई आई होगा, सेकेंड लूंगा यहां पे
तो ये आएगा N2B2 और या तो ऐसे लिख देता हूं Na2B2 और बाई C2 मतलब C। हो गया ऐसा। तो जो करंट सेंसिटिविटी होगा उसकी मुझे रेशियो निकालनी है। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी ये हो गया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का नहीं लेना है, सेकेंड का लेना है। और करंट सेंसिटिविटी लेनी है फर्स्ट का। सेकेंड का सेंसिटिविटी क्या है, फाइव आई आई को सेंसिटिविटी, फाइव क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, अब आई आई। तो N2B2 बाई सी, N1B1 बाई सी, तो C तो कट जाएगा, ये आएगा N2 और ये आएगा B2 और यहां पे ऐसे Na2B2 बाई N1 A1B1, ये होगा, इतना होगा। अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए, तो इस तरफ लिखता हूं, देखो CS सेकेंड बाई CS फर्स्ट इज इक्वल टू N2A2B2। तो यहां पे N2 पहले लिखो 42, A2 लिखना है तो ये, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं N2 की बात होगी तो 42, N2 लिख दिया मैंने, A2 1.8 वाला रखना, 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू B2 रख दो, N2 हो गया, A2 हो गया, B2 0.5 रख दी, 0.5 हो गया ऐसा, ये रख दिया मैंने। अब इसके बाद रखता हूं N1B1 N1A1 N1A1, तो N1 हुआ 30 और ये 3.6 वाला, तो 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ और इंटू B2 रख देता हूं, तो सॉरी B1 रख देता हूं, तो B1 का वैल्यू 0.25, 0.25, ये जीरो रख सकते, चलिए ठीक है। अब यहां पर बारी बारी से ए वाला से वाला कट जाएगा, ए वाला से ये 2 आएगा, 2 आई मिल करके 0. काट देगा, हो गया ऐसा। अब आएगा कौन सा, सो देखना है। अब आएगा यहां पे 42 बाई 30, यानी आएगा, कट कीजिएगा तो 7/5, 6 से ही भी कटेगा, 6 से ही भी कटेगा, जो आएगा 1.4, यानी रेशियो कितना आया 1.4 किसकी, सेंसिटिविटी का। अब किसका निकालना है ये देखिए, तो अब निकालना है वोल्टेज के लिए, यानी बी नंबर में वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जब निकालूंगा रेशियो, तो ये सेकेंड का और बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट का। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में देखिए खास बात ये होता है 5/I2R2 होगा, क्योंकि 5/V2 ऐसा, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आएगा 5/V2 और ये क्या आएगा 5 यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 5/V1, हो गया ऐसा। जिसमें से ये देखने को मिलेगा क्या चीज कि 5 जो V2 है, मतलब 5 I, देखो 5/I2R2 बाई 5/I1R1 फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो यहां से यदि मैं लिखूं 5/I2 तो करंट सेंसिटिविटी और फिर है ये सेकेंड का, ये है फर्स्ट का, तो रेशियो निकालूं तो N2A2, ठीक, और B2 और बाई में होगा R2, 5/I1 करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट का N1A1B1
और बाई R1। हो गया ऐसा। R1 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकेंड का बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट का इज इक्वल टू आएगा N2 आएगा, A2 आएगा, B2 आएगा, बाई क्या आएगा? N1 आएगा, यहां पे A1 आएगा, B1 आएगा, इनटू R1 ऊपर लेकर चले जाइए तो R1 बाई R2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो ये क्या आएगा? N2 B2 तो N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1 कितना होगा? रेशियो 7/5 देख सकते हैं। इसकी जो रेशियो आया है लास्ट में वो कितना आया है? 7/5 आया है। तो 7/5 लगा दो इंटू R1/R2 लगा दो। तो R1 की वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 14। तो ये 10 बाई यहां पे आएगा 14। तो ये कैंसिल कीजिएगा तो 2 आएगा, 10/10 1 आ जाएगा, दैट इज सॉल्व। तो यहां पर डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। करंट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग भी R1 R2 लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस यही याद रखना है, करंट सेंसिटिविटी तो 5/I होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी तो 5/V होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें इन ये चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस और 1 गॉस इज इक्वल टू इतना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले लूं तो 6.5 गॉस यानी 10 टू दी पावर -4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ इतना। इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मली सेंड किया है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल। इलेक्ट्रॉन की जो पाथ होगी सर्कुलेट करने की वो सर्कल क्यों? तो सबसे पहले देखिए, आपने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी देकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसमें जो फोर्स लगेगा वो भी 90 डिग्री पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर के साथ। तो जब भी वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहे तो वो क्या होगा? सर्कुलेट करवाए। तो यहां पे सर्कल इसलिए बनेगा। अब कह रहा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑर्बिट। अब उसकी रेडियस आपको निकालनी, यानी R इज इक्वल टू वट। ठीक है, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आता है? mv बाई क्यूबी आता है। m किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v किसका? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, q क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, b क्या? मैग्नेटिक फील्ड देनी। तो यहां पे इस तरीके से देना है। तो सबसे पहले R इज इक्वल टू mv, तो इलेक्ट्रॉन की मास 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू भी की वैल्यू देनी है 4.8 10 टू दी पावर 6। तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 बाई क्यूबी, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो क्यू बी का वैल्यू दे दीजिए। अब बी का वैल्यू लीजिएगा तो क्या है? बी की वैल्यू 6.5 10 टू दी पावर -4। अब यहां पे 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो, ये आ गया रेडियस। अब इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में ये देखो कट किया कितना से 3 से। ठीक है, यहां से पॉइंट यहां का कैंसिल किया। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 होगा और 273 और बाई 65 होगा। अब देखो 10 टू दी पावर क्या होगा सो देखना, -31 और 6, तो 10 टू दी पावर -25 और यहां से -19 है और +4 है तो 10 टू दी पावर -23।
हो गया ऐसा। ये माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में ये एसआई में है, मीटर में है, तो 273 बाई 65 10 टू दी पावर -2 होगा कट करके मीटर। इसको लिख दूंगा 273 बाई 65 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो इस तरीके से ये रेडियस निकल चुका है। अब यहां पर डिस्कस करूंगा, देखिए फिर वही आ रहा है इन एक्सरसाइज इतना 4.11। तो अभी जो मैंने बताया, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो देखिए सबसे पहले यहां पे टाइम पीरियड होता है। कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब घूमती है तो 2πm/क्यूब सर्कुलर और पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड में जब रिवॉल्व करती है तब टाइम पीरियड होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होता है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी 1/t होगा तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा QB/2πm, QB/2πm आ जाएगा। और यहां पे देखिए QB/2πm होता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB/2πm, जिसमें वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी पर मैटर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और चार्ज पार्टिकल की जो मास होती है उस पे डिपेंड करता है। तो Q की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम है। B की वैल्यू पीछे वाला में था 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, बाई 2 पाई रहने देता हूं, और इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। ये हो गया, एसआई में सभी को रखा मैंने, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है। तो कुछ कुछ होने वाला है कि पॉइंट हटेगा, हटेगा, कैंसिल मैंने किया, 0.8 आया। अब यहां से देखो 0.8 रहेगा इंटू 65 रहेगा, बाई पाई रहेगा, इंटू 91 रहेगा, ठीक है। ये हो गया इससे रिलेटेड। इसके बाद देखिए यहां पे 10 पर पावर वाला पे आइए, ये है -19, ये है -4, यानी 10 टू दी पावर -23 इंटू 10 टू दी पावर -31। हो गया ऐसा, 10 टू दी पावर -31 दे दिया। ऊपर लेकर चले जाइए तो ये आया है 0.8 इंटू 65 बाई पाई इंटू 91। अब ऊपर लेकर चले जाऊंगा तो 10 टू दी पावर -23, 10 टू दी पावर +31 हो गया ऐसा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.8 इंटू 65 बाई 91 पाई 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रखिए, सबको कैलकुलेट कीजिए, और ये जो है सिर्फ पर सेकेंड यानी हर्ट हो जाएगा, हर्ट जो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में आता है क्या, सो देखो ए नंबर है सवाल, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, यानी एन की वैल्यू यहां पे 30 दे रखा है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी आर इज इक्वल टू, सर्कुलर कॉइल है तो 8 सेंटीमीटर हुआ, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर आ जाए।
कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, आई की वैल्यू 6 एम्पियर है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, बी की वैल्यू 1 टेस्ला दे रखा है। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द नॉर्मल ऑफ द क्वाइल, यानी क्वाइल का जो फेस है, इसका जो नॉर्मल है, जिधर फेस है उसी को नॉर्मल बोल रहे हैं, यानी फेस एरिया के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी फेस एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बोला गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, यानी देखिए कॉइल को जब रखे हैं 60 डिग्री पे तो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगाएगा मतलब उसको रोटेट करवाएगा, तो एजेंट यानी बाहर से उसको कितना टॉर्क दिया जाए कि उसको वहीं पे रोक के रखे। इसका मतलब यह हुआ कि जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उसके एंटी में उतना टॉर्क देना पड़ेगा, तभी वो रुकेगा। यानी सिंपल कहा जाए तो सिंपल हो गया कि आप मैग्नेटिक जो टॉर्क लग रहा है वो फाइंड कर लीजिए, उसी अमाउंट के इक्वल उस पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो यहां पे ये नंबर है, टॉर्क निकालने के लिए एरिया की आवश्यकता होगी, तो ये होगा सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब टॉर्क निकालने चला मैं, तो टॉर्क जब निकालूंगा तो टॉर्क की जो बेसिक कंसेप्ट होती है वो एन आई ए बी साइन थीटा होता है, यही होता है। एन की वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू आएगा 30, आई का वैल्यू 6, तो 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 इंटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू बी और साइन थीटा, बी का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो बी का वैल्यू 1 और साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री √3/2 लगा दीजिए, हो गया ऐसा। अब यहां पर बातें ये है, देखिए ये आएगा, इसको 18 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए, पाई का वैल्यू चाहते हैं तो आप लगा दें 3.14, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 64 आएगा, 10 टू दी पावर माइनस 4 आएगा, इंटू √3/2 आएगा, हो गया ऐसा। अब कुछ होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए कैंसिल जब करूंगा तो ये कैंसिल होगा, तो ये होगा 32, हो गया 32। अब ये आया कितना, सो देखिए यहां से आएगा 18 इंटू 32 पाई, ठीक है, और ये √3 10 टू दी पावर +1 है -4 है, तो -3, और इतना न्यूटन मीटर आया, ठीक है। अब इसको देखो, ये आएगा 18, ठीक है, इंटू 32 आया, पाई के प्लेस पे 3.14, √3 के प्लेस पे 1.73, इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन मीटर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। और वो इतना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो अब क्या करना होगा कि इतना टॉर्क उसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी में देना होगा, जिससे वो बैलेंस रह सके, रोक करके रख सके, इतना टॉर्क आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, अब देखिए बी नंबर में आता हूं, यहां पे बी नंबर दे रखा है, वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन कब, तो यहां पे देखिए इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए, मतलब ए में जो सर्कुलर कॉइल है
वेयर रिप्लेस्ड बाई ए प्लेनर क्वाइल ऑफ सम इरेगुलर शेप, यानी वो जो है प्लेन रहेगा लेकिन इरेगुलर शेप का रहेगा, सर्कुलर, दैट इनक्लोज द सेम एरिया, एरिया सेम रखेगा, ऑल अदर पार्टिकुलर्स आर आल्सो, है ना, अनअल्टरेड, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, अनअल्टर है ना, अनअल्टरेड है, तो मतलब चेंज नहीं कर रहा है, सब कांस्टेंट रह रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगी कि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बस शेप चेंज हो रहा है, तो शेप से मतलब रखता नहीं है, एरिया क्या है, तो एरिया क्या है, सेम है। यदि एरिया सेम है तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क भी सेम होगा, सब कुछ तो पैरामीटर्स जो है वो सब सेम है, नो चेंज है, तो ये भी आएगा सेम, यानी आंसर आएगा नो चेंज, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि एरिया सेम है, शेप बदल रहा है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो यहां पे हो गया इस तरीके से इस चैप्टर के सवाल का सॉल्यूशन।